अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर रात्रि के लिए जिसमें पिता परमेश्वर आपने लगातार हमारी सहायता करके हमें प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आने का मौका दिया कि हम पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी, विशेषकर हम इस समय पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि ये सभी लोग प्रभु जी आज की इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में पाए जाते हैं, तो आप अपने इन प्रिय लोगों की लगातार पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दीजिए, आशीष दीजिए और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी महिमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से लीजिए। महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपने प्रभु हम पर दया किया, हम पर अनुग्रह किया और लगातार हमें संभाला और हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया और हमें पिता परमेश्वर आपने हर प्रकार के खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से बचाया। और इस समय भी पिता परमेश्वर हम जब आपके इन प्रिय लोगों के साथ मिलकर के प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर लगातार अपने सुरक्षा के घेरे में रखें और अपनी आशीषों से भरपूर करके शैतान की हर एक चालाकी से प्रभु इन्हें बचा कर रखें। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा प्रार्थना को सुनते हैं, उत्तर देते हैं और लगातार अपनी आशीषों से हमको भरपूर करते हैं और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं, हमारी बीमारियों को और हमारे जीवन में शैतान द्वारा लाई गई सारी दिक्कतों को दूर करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं तो हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर से पुकारें, परमेश्वर से ही प्रार्थना करें, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को स्मरण करें और परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम किया उसे हम निरंतर अपने जीवन में याद रखें और हम इस बात को देखें कि कैसे परमेश्वर ने अपने अद्भुत युक्तियों के द्वारा हमारे जीवन में हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा करके उस कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया और इस रीति से परमेश्वर ने हमारी सहायता किया कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और हम अपने पापों से छुटकारा पाकर पवित्रता का जीवन बिताएं और हमें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से और अपने आत्मा से धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया। इसीलिए हम लगातार अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रता के साथ बिताएं और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के पाप और बुराई को जो है आने ना दें और लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हुए परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के भजन के गीतों को गाएं और लगातार परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोगों ने परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को पिछले दिनों से अपने जीवन में देखते आ रहे हैं और लगातार परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर की उपस्थिति को आप लोग अपने जीवन में देखते आ रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करें, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और लगातार परमेश्वर उनको आशीष दे और परमेश्वर को वे लोग महिमा देने पाएं। इसलिए आप लोग ऐसा करें कि जो लोग अब तक के परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने जीवन में सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की चंगाई को पाएं, परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले होने पाएं। और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लगातार आप लाइक करें और अपने कमेंट भेजें, अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट के द्वारा भेजें ताकि हम आपके सभी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। हम निरंतर जो है परमेश्वर में बने रहें और लगातार जो है हमारी इस सेवकाई को आप बढ़ाने के लिए निरंतर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो आइए पहले कुछ समय हम निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करें। जब हम परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम और उसका 9वां अध्याय
और 19 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर बात पौलुस की हो रही है। जब हमने 19वें पद के इस आखिरी लाइन को पढ़ा तो यहाँ पर हम पाते हैं कि वह दमिश्क में चेलों के साथ कई दिन रहा, ऐसा लिखा हुआ है। और ये बात है पौलुस की, जो पहले परमेश्वर के लोगों को सताता था, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते थे उनको सताता था और उनको पकड़ पकड़ कर बंदी गृह में डालता था, यहाँ तक कि मरवा भी डालता था। और ऐसा हुआ कि जब वो दमिश्क में परमेश्वर के लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को सताने जा रहा था, उसी समय परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को दर्शन दिया और बोला कि तू मुझे क्यों सताता है। और प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस से बातचीत किया और उस अनुभव के बाद से पौलुस इस बात को जान गया कि अरे मैं गलत था, मैं तो जीवित और सच्चे परमेश्वर के मानने वालों को जो है सता रहा था। और उस दिन से उसका जीवन परिवर्तित हो गया और उसने निर्णय किया कि अब से मैं जीवित और सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करूंगा। और वो इस दर्शन को पाकर कई दिनों तक दमिश्क में प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों के साथ रहा। और जब हम 20वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पाते हैं, लिखा हुआ है, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। और इस रीति से वो एक पल भी गंवाए बिना, वो किसी भी प्रकार से समय बर्बाद किए बिना प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया। और वो लगातार जो है आराधनालयों में जाता और प्रचार करता रहा। और जब हम 21वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। और जब हमने 21वां पद पढ़ा तो यहाँ पर देखते हैं कि वो सारे लोग जिन्हें पता चला कि अरे अब तो पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है, वो आश्चर्य करने लगे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये तो प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों को सताता है, उनको नष्ट करता है, उनको परेशान करता है, उनको जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से मना करता है। लेकिन अब इसको क्या हो गया कि ये खुद प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है। और जब हम 22वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर प्रकट करता है, जैसे कि पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को उंडेला और उसने दर्शन देकर बताया कि तू जिसे सताता है वही जीवित और सच्चा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जिसे तू जो है मानने के लिए लोगों को मना करता है वही जीवित और सच्चा मसीह है जिसे परमेश्वर ने भेजा था। और जब ये बात पौलुस को मालूम होती है, उसी दिन से उसने अपने जीवन में निर्णय लेकर के प्रभु यीशु मसीह का प्रचार शुरू कर देता है और वो जो है परमेश्वर की स्तुति आराधना में और जो है लगातार परमेश्वर की सेवा में अपने जीवन को बिताता है। और उसके बाद जो है वो अपने पूरे समय को भरपूरी से प्रभु की सेवा में इस्तेमाल करता है और बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी जो है हो सकता है इस संसार में बहुत सारे लोगों का सामना करते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं वो इसीलिए है क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को नहीं जानते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जाने, वे जानने पाए कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हम भी जब अपने जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब हम सच्चाई से दूर थे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो हम भी जो है प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे। लेकिन जब आज हमें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इस बात का पता चला है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो मसीह है जिसे परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए भेजा, और जब हमने इस बात को जान लिया तब से हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं और हमने अपना जीवन में निर्णय लिया है कि हम प्रभु की सेवा करेंगे। इसीलिए हम लगातार जो है पौलुस की तरह अपना समय बर्बाद किए बिना परमेश्वर की सेवा करें और लगातार परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर से ही प्रार्थना करें और परमेश्वर की ही आराधना करें और लगातार परमेश्वर की स्तुति करें, तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह के का प्रचार करें और लगातार जो है परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता
परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जिसमें आपने हमें इस बात को सिखाया कि किस रीति से पिता परमेश्वर आप अपने लोगों पर अनुग्रह करते हैं। जो लोग पिता परमेश्वर आपका विरोध करते हैं, उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर आप प्रभु अपने अनुग्रह को उंडेलते हैं। आप उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर अपनी दया को उंडेलते हैं और सहायता करते हैं कि वे लोग भी प्रभु जी आपके नाम को जाने, आपकी सच्चाई को जाने, ताकि पिता परमेश्वर वे पिता आपकी निकटता में आए और प्रभु जी जीवित और सच्चे महान परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताकर आपके नाम को महिमा देने पाएं। हम विशेष धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु आज की रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और पिता आपने भी इन पर अनुग्रह किया, और एक समय था जब ये आपसे दूर थे, भटके हुए थे, और पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को जब इन्होंने अपने जीवन में पाया तो आज आपकी पवित्र उपस्थिति में पाए जाते हैं। आप पिता परमेश्वर इनकी और हमारी, हम सबकी सहायता कीजिए कि हम पिता परमेश्वर आपकी सेवा निरंतर करने पाएं, और जो आपका उद्देश्य है हमारे जीवन के प्रति, उसे हम पिता परमेश्वर समय हमारा बिना बर्बाद किए हम प्रभु आपकी सेवा में बिताने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रभु, जब बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में और आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो भी शैतान ने समस्याओं को लेके आया है, परेशानियों को लेके आया है, दिक्कतों को लाया है, आपत्ति विपत्ति और पिता परमेश्वर बीमारियों का सामना कर रहे हैं, आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी इन सारी बातों से पिता आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा छुटकारा पाने चाहते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं पिता परमेश्वर की सिवा आपके और कोई पिता परमेश्वर सहायता नहीं कर सकता। इसीलिए पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, और पिता परमेश्वर शैतान के द्वारा लाई गई हर एक प्रकार की हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र और दिक्कत, समस्या और प्रभु जी उदासी, बीमारी और हर प्रकार की पिता परमेश्वर वो बातें जो शैतान ने इनके जीवन में लाया है, उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करें, अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करें और सहायता करें पिता परमेश्वर की आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी सच्चाई का गुणानुवाद पिता परमेश्वर बहुत तेरे लोगों के सामने कर सके, ताकि पिता परमेश्वर लोग जो अंधकार में हैं, वे लोग जो पिता परमेश्वर सच्चाई से दूर हैं, वे लोग पिता परमेश्वर जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वे लोग भी पिता परमेश्वर आपकी निकटता में आए, आपकी सच्चाई को जाने और आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने पाए और शैतान की हर प्रकार की उन बातों से छुटकारा पाए जो शैतान ने उनके जीवन में लाकर उनको पिता अपने बंधनों में रखा है। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए कि आपने पिता परमेश्वर अपना प्रेम इस रीति से हमारे जीवन में प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता को इस संसार में मरने के लिए भेजा और हमें पिता परमेश्वर पाप से छुटकारा दिया और हमें पिता परमेश्वर अपने प्रति प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास को उत्पन्न किया, ताकि हम पिता आपके उद्धार को पाएं, आपकी महिमा करें और आपकी पवित्र उपस्थिति में पाए जाएं। हम फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में जो भी पिता परमेश्वर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उन सारी दिक्कतों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपके अद्भुत कार्यों का गुणानुवाद करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में आज तक जो भी रुके हुए काम थे, उन सारे रुके हुए कामों को पिता परमेश्वर आप पूरा होने में मदद कीजिए। जब पिता परमेश्वर आपके लोग प्रभु जी जब अपने कार्य को करते हैं तो आप प्रभु जी इनके हाथों में आशीष दीजिए, इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके बल बुद्धि ज्ञान और समझ को पिता परमेश्वर प्रभु जी विकसित कीजिए और लगातार पिता अपनी अगुवाई और सहायता के द्वारा पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को उन्नति की ओर लेके जाइए और जितनी भी असफलता पिता परमेश्वर शैतान ने इनके जीवन में लाया है, उन्हें पिता परमेश्वर आप सफलता में बदल दीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपकी पवित्र उपस्थिति में आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके अद्भुत कार्यों को पिता परमेश्वर अपने जीवन में देख करके आपके नाम की गवाही देने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप प्रभु जी पिछले दिनों से लगातार पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके अपने इन प्रिय लोगों को आप सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और इनके लिए आप उपाय कर रहे हैं और इनके जीवन में अपनी आशीषों को उंडेल रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता आपके ये प्रिय लोगों के जीवनों में जो भी नकारात्मकता की बातें पाई जाती है, उन्हें पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन में सकारात्मक हो सके
सकें और पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाने वाले हो सकें। जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी जो मानसिक तनाव से होकर अपने जीवन को बिता रहे हैं, आप उनकी भी सहायता कीजिए ताकि वो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी हर प्रकार के अपने जीवन में मानसिक तनाव से छुटकारा पा करके प्रभु जी एक प्रभु आनंद का जीवन बिताएं और आपकी उपस्थिति में प्रभु जी बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ, बड़े प्रभु प्रसन्नता के साथ पिता परमेश्वर अपना जीवन को बिताने पाएं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना और इस रात्रि में अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर आशीषित किया। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।